यदि आपको गोपालन सीखना है तो कहीं और क्यों जाना। हमारी वैदिक गोपालन विद्या ऐप को डाउनलोड करें और गोपालन सीखें। जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। हल्दी घाटी मेवाड़ राजस्थान से 4 दिसंबर 2012 को गो चेतना महायात्रा आरंभ की, जो संपूर्ण भारत भ्रमण के लिए चल रही है। अभी यात्रा हरियाणा के करनाल जिले में लॉकडाउन की वजह से रुकी हुई है। वहाँ से हम यहाँ गुजरात रमेश भाई रूपारेलिया जी के यहाँ पर आए। इनकी गो भक्ति को देखकर गौ माता के लिए और गो आधारित कृषि के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, हमने कानों से सुना था, मगर कानों में सुनने से विश्वास नहीं हुआ। हमें एक बार आंखों से देखने के लिए यहाँ पर आए कि वास्तव में हकीकत में किस तरह का कार्य इनका यहाँ पर हो रहा है। तो इसी विचारों को लेकर हम यहाँ पर गुजरात गोंडल गांव आए हैं और हमने यहाँ पर देखा है कि जो गाय माता की जो सेवा है किस प्रकार से होनी चाहिए। गाय माता हमारा धर्म का विषय, हमारा आध्यात्मिक विषय है, मगर इसके साथ साथ गौ माता हमें समृद्ध कैसे बनाती है, हमारे आर्थिक पक्ष को कैसे मजबूत कर सकती है। एक गाय माता एक महीने का कम से कम 1 लाख रुपया हमें देती है। अब वो कैसे देती है, इसके ऊपर अच्छा जीता जागता एक प्रत्यक्ष में प्रमाण उदाहरण आपको देखना हो तो गोंडल में रमेश भाई के यहाँ पर मेरे को देखने को मिला है। गौ माताओं को किस प्रकार से इनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जब गाय माताएं बीमार हो जाती है, हम डॉक्टरों के पास जाते हैं और उससे कोई स्थायी ट्रीटमेंट इलाज नहीं होता है। देसी पद्धति से, जो हमारे शास्त्रों में लिखी हुई पद्धति से हमारी गाय माताओं को कैसे स्वस्थ रखें, कोई बीमारी आ जाए तो उसका कैसे पूर्ण इलाज करें। गाय माताओं को लेकर एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि गाय माताएं दूध नहीं देती, जबकि ये बात मिथ्या है। हमारी भारतीय नस्ल की कोई भी गाय हो कम से कम 20 लीटर दूध देती है। बस अभी दूध नहीं देने के पीछे कारण ये है कि उनका रख रखाव, उनको जो खान पान में जो खुराक देनी चाहिए वो हम भूल गए हैं। किस मौसम में क्या खिलाना चाहिए, क्या पिलाना चाहिए, क्या उनको देना चाहिए, कैसे उसका रख रखाव, ये सारी बातें आज हम भूल गए। इसी के परिणाम स्वरूप आज गौ माता के दूध कम हो गया। तो इन्हीं बातों को वापस प्रैक्टिकल में करके रमेश भाई जी यहाँ पर बता रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि गाय माता की महिमा को वापस जन जन तक पहुंचाने के लिए और गाय माता को घर घर में स्थापित करने का एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य कर रहे हैं। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और अगली बात है, जो खेती की करें, कृषि के लिए किसान कोई खेती करना चाहता नहीं, पढ़ लिख कर सभी नौकरी की तरफ बाहर भाग रहा है अपने गाँव को छोड़कर। तो मेरा युवाओं से यही संदेश है, पढ़े लिखे भैया बहनों से, कि अपन बाहर शहरों में नहीं जाए, वापस शहर वाले गांव में आ जाएं, कि गांव में रहकर हम खेतों से हमारी देसी गाय माता के माध्यम से किस प्रकार से हम यूरिया डीएपी सल्फर डालकर जो हम फसलें तैयार कर रहे हैं उससे भी कई गुना ज्यादा फसलें हम गो आधारित कृषि को अपनाकर हम ज्यादा धन कमा सकते हैं, हम ले सकते हैं। ये किस प्रकार से होता है, इसके लिए यहाँ पर बिजनेस मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, गो से हम किस प्रकार से हमारा धन उपार्जन कर सके, इसके लिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। बाहर से काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर पढ़े लिखे भैया बहन आते हैं और यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं। जो इंजीनियर है वो अपनी इन इंजीनियर को छोड़कर और वो खेती करने के लिए और गाय माता की सेवा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि जितना सारा नौकरी करने में उनको पैसा नहीं मिलता उसका 8 गुना ज़्यादा पैसा वो खुद घर में गाय माता रखकर और गो आधारित खेती के माध्यम से धन कमा सकता है। तो जब 8 गुना ज्यादा पैसा हमें हमारी खुद की खेती में मिल रहा है तो फिर हम क्यों बाहर दूसरों की नौकर बन के अपना जीवन बिताएं। तो यहाँ पर आने के बाद में काफी युवाओं का मन बदला है और बाहर से सब अपनी नौकरियां छोड़कर वापस खेती की तरफ मुड़ रहे हैं। तो मैं इस बात से बहुत प्रसन्न हूँ और आप दर्शकों से, गो भक्तों से भी यही मेरा कहना है कि हम सभी अपनी खेती की तरफ वापस मुड़े, गौ माता की तरफ वापस मुड़े। अगर देश को बचाना है, धर्म संस्कृति और अपने को स्वावलंबी बनना है तो हमें वापस गाय माता और खेती की तरफ मुड़ना पड़ेगा। हम खेती करके जो हमारा फसल प्रोडक्ट जो तैयार होता है, अक्सर देखने को मिलता है कि जब किसान कोई माल तैयार कर लेता है तो उसे आगे खरीदने वाला नहीं मिलता है। तो इस समस्या से अपने को बिल्कुल नहीं घबराना है।
अगर कोई प्रोडक्ट तैयार किया तो उसे हमें किसी के पास बेचने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसको ऑनलाइन कैसे बेचा जाए, इन प्रोडक्टों को आगे कैसे पहुंचाया जाए, जैसे अन्य राज्यों में या अपने भारत के अलावा विदेशों में भी भेजना है, तो इसके बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत अच्छा तरीका यहाँ पर रमेश भाई जी बता रहे हैं। तो इनके माध्यम से भी अपन और जान सकते हैं। इनके कॉन्टेक्ट नंबर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जहाँ पर भी आप अपने खेती को जो प्रोडक्ट हम तैयार कर रहे हैं, इनको हमें प्रोडक्टों को, इन उत्पादों को अच्छी कीमत में, अच्छे दाम में हम कहाँ पर बेचें और कैसे बेचें, और किसी के सामने अपने को ज़्यादा अधिक भाग दौड़ ना करने पड़े। इसके लिए आप रमेश भाई जी से यहाँ पर मैंने को देखने के लिए मिला, यहाँ पर जो प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं ये 130 देशों के अंदर यहाँ से ऑनलाइन सारे बिक रहे हैं। तो ये किस प्रकार से सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्टों को और ऊंचे दाम पर, जबकि विदेश की कोई चीज आती है 1 रुपए की चीज के 10 रुपए वो लेते हैं। तो अपने खुद के खेत की वस्तु का अगर 1 रुपए की जगह हम 4 रुपए में अगर बाहर विदेश में बेचे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अपना भारत स्वावलंबी बने, मेरा देश का किसान स्वावलंबी बने, घर घर में हमारी भारतीय नस्ल की देसी गाय माता हो। मगर ध्यान जरूर रखें, योजना साजिश के तहत हरित क्रांति और श्वेत क्रांति के नाम पर अपने देश को बर्बाद किया गया। श्वेत क्रांति के नाम पर यूरिया डीएपी हमारे देश में भेजा गया, जिससे हमारा देश पूरा बर्बाद हो गया। खेती सारी चौपट हो गई। खेत बेच बेच कर किसान सब मिल फैक्ट्रियों में नौकरी करने के लिए चले गए, नौकर बनने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए ये श्वेत क्रांति के नाम की साजिश, इसे अब हमें खत्म करनी पड़ेगी। बिल्कुल यूरिया डीएपी और कीटनाशक दवाइयों की तरफ बिल्कुल ना बढ़े। ये देसी पद्धति से किस प्रकार से हमें खेती करनी चाहिए, किस प्रकार से हमें इसमें अच्छी मजबूती के साथ सफलता मिले, वो आपको ऐसे बहुत सारे संस्थान है। मैं ये नहीं कहता कि रमेश भाई कर रहे हैं, देश में और भी हैं, मगर अभी तक जिनसे मैं मिला हूं ऐसे 4-5 मेरे सामने आए। और मैं प्रयास करूंगा कि देश में जहां पर भी जो भी गौ भक्त इस प्रकार से गौ माता का कार्य कर रहे हैं, किसानों को स्वावलंबी बनने की जो सलाह दे रहे हैं, जो अपनी राय दे रहे हैं, जो विचार दे रहे हैं और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उन सभी के पास जैसे समय मिलेगा उसके अनुसार मैं जाऊंगा। और मेरा आप सभी से यही कहना है कि गौ माता का जब कहीं कोई विषय आ जाए, गाय माता की जब बात आ जाए, तब अपने सभी कामों को छोड़कर, सभी मतभेदों को भुलाकर हमको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि हमारा प्राण है हमारी गाय माता, हमारा राष्ट्र का मुख्य आधार है हमारी गाय माता, हमारी रीढ़ की हड्डी है भारत की गाय माता। तो गाय माता के लिए हम सभी मतभेदों को भुलाकर हम एक हो जाएं। जब कभी कहीं गौ माता की बात आए, एक दूसरे को अगर कोई समस्या होती है तो निसंकोच भाव से एक दूसरे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए एक दूसरे से अपनी बातों का आदान प्रदान जरूर करें। और इस प्रकार से विदेशों में अपने प्रोडक्टों को किस प्रकार से भेजना, इसके लिए बहुत अच्छी आपको यहाँ से श्री गिर गोचतन संस्थान गोंडल में देखने को मिलेगा। और आपको अन्य और भी जगह चाहिए तो ऐसे काफी जगह इस प्रकार के संस्थान हैं जो रमेश भाई जी से आप जानकारी ले सकते हैं। ये कहाँ ऐसे संस्थान है जो गौ माता के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं। बाकी रही बात की आज आर्थिक युग है, इस आर्थिक युग में अर्थ की बहुत आवश्यकता है। अपन दान करेंगे तो अपने पास धन होगा, तभी तो दान करेंगे हम। धन के बिना हो नहीं पाएगा। तो धन से धर्म हम कर सकते हैं। जब हमारा धन होगा तो धन कमाने के लिए भी हमारी गाय माता एकमात्र उपाय है। मेरा सभी से यही है कि भारतीय नस्ल की देसी गाय माता से हम वापस अपने जो पुरानी पद्धति से जो खेती की जाती थी उस खेती को वापस अपनाएं और अपने भारत को वापस सोने की चिड़िया और विश्व गुरु बनाएं। जय गौ माता, वंदे गौ मातरम।